हाँ चलो लिखो बेटा, सिलेबस वाइज लिखो। तनुश्री, आय लक्ष्य, सुयोग, वैष्णवी, श्रेया। हो सर. लिखो आप, मैं बात कर रहा हूँ। टोटल 5 चैप्टर्स है। जी स्कीम में भी ये सब्जेक्ट था। जी स्कीम में भी यही नाम था, WMN। थोड़ा मैंने उसका सिलेबस और वो कंपेयर किया तो 75% तो सेम ही है। हाँ, उसमें 4G था, इसमें 5G ऐड किया है। याचे मॉडेल आन्सर मला तर एक मिळाले, तुला? हां, मग मला पाठव, मला खूप गरज आहे त्याची. मला तेव्हा तूच आठवला, वाटलं तेजसच मला देईल ते बाकीचे पुढचे. हां, ते करून. देखो, यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू GSM। ये है आपको 12 मार्क्स के लिए। फिर है सेकंड नंबर GPRS एंड मोबाइल डेटा कम्युनिकेशन। ये है आपको 16 मार्क्स के लिए। थर्ड वन इज वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स एंड 3G मोबाइल सर्विसेज, 12 मार्क्स के लिए। इंट्रोडक्शन टू 5G टेक्नोलॉजी, 14 मार्क्स के लिए। ये थोड़ा नया सब्जेक्ट ऐड किया है, जैसे अभी हमने बात किया। एंड लास्ट वन है वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी, 16 मार्क्स के लिए। तुमचं टाइम टेबल आलं का? तुमचे ते एक हेच असतात, मागेच असतात. कम्प्युटरचा काल येऊन गेलं टाइम टेबल. पण तुमचं कधी 9लाच असेल ना? म्हणजे मॉर्निंगला मला ठेवता येईल एक बॅच, म्हणजे एकच बॅच ते मॉर्निंगला. आले की सगळे, तू काय म्हटलं नाही?
हो ना मस्त. 8 नाही आहे, 2 तर मीच आहे, 6 आहेत. 1 2 3 4 5 6. कारण नाही मैं एक ही हूँ, 7 आहेत. जेनियल आहे. जेनियलच ना. यश कुठला आहे आता. लिखो चलो. चैप्टर 1 का लिखते सिलेबस. यूनिट 1 में क्या क्या लिखना है. ऑनलाइन वाले प्लीज लिखो बेटा. टेक्स्ट बुक पर नहीं आलेत ना. आगे कहाँ से लिया है? समर्पण लाल है. इमर्जिंग ट्रेंडचं काय म्हणजे. नाहीपेक्षा तर बरं आहे ना. ठीक है. मैनेजमेंट का है, मैनेजमेंट का एक मैडम है वो लेने वाले हैं. हाँ लिखो बेटा चलो ऑनलाइन वाले. 1.1 में हमको देखना है जीएसएम का मतलब क्या, जीएसएम का आर्किटेक्चर. जीएसएम का फुल फॉर्म याद रखना. ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन. हाँ ये सब्जेक्ट में फुल फॉर्म बहुत है हाँ. म्हणजे वो आपको याद रखना, याद रखो. फिर जीएसएम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, जीएसएम रेडियो एस्पेक्ट, जीएसएम सप्लीमेंट्री सर्विसेज, जीएसएम चैनल टाइप्स. तो ये सब मिला के एक 4 नहीं तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी आपको आएगा. नॉर्मली ज़्यादा आर्किटेक्चर ही पूछा है. अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रेफर करोगे जीएसएम आर्किटेक्चर और ये चैनल पे भी पूछा है. 1.2 में कॉल प्रोसेसिंग इन जीएसएम इम्पोर्टेंट है. ये भी लास्ट टू लास्ट पूछा है 6 मार्क्स के लिए. फिर है आपका रजिस्ट्रेशन और लोकेशन अपडेट, मोबाइल टर्मिनेटेड कॉल एंड मोबाइल ओरिजिनेट कॉल. ये कैसे होता है ये हम इसमें देखेंगे. तो यांना तुम्हाला अजून माहितीच आहे ना कोण कोण पढ़ाने वाला है क्या. हाँ क्या असाइन. वो क्या पहले क्या पढ़ाते थे. कोणती ही गायत्री मॅम. मग ओ एस वाय तुला अवघड गेला. हे अपडेट का होत नाही स्वतः काय मला कळत नाही. त्यांची पण चुकी नाही आहे. कॉलेज जर म्हणजे असं आय टीला तुम्ही गेला. तो जाओ आगे. ऑनलाइन वाले जा रहो बेटा आगे.
देखो 1.3 में मोबाइल मैनेजमेंट टॉपिक है, इसमें हमको ये 4 टॉपिक पढ़ना है। हाँ, उसमें से ये इम्पोर्टेंट है, ये भी 2-3 बार पूछा है एमएसबीटी में। लोकेशन अपडेट प्रोसीजर, लोकेशन अपडेट प्रोसीजर में ये वाला इंटर एलए मूवमेंट, ये 2-3 बार पूछा है। फिर इंटर एमएससी मूवमेंट, इंटर वीएलआर मूवमेंट। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये सब शॉर्टकट क्या है, ये मेन आपको समझ में आना चाहिए। फिर है आपका कंसेप्ट ऑफ रोमिंग। वन पॉइंट फाइव में देखना है टाइप्स ऑफ एरिया। हाँ, 3 टाइप का एरिया, लोकेशन एरिया, राउटिंग एरिया, ट्रैकिंग एरिया। तुम्हाला मेसेज तरी आला का की 15 पासून आहे? तो आला मेसेज, बट टाइमिंग नहीं रखा, लिखा बस। एंड लास्ट नेटवर्क सिग्नलिंग में देखना है जीएसएम प्रोटोकॉल मॉडल। नाही जेवढ नाही तेवढे असे जे याला होतं ना डेटा कम्युनिकेशन मध्ये होतं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, नाही उतना तसं नहीं है। नहीं, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड तो ये इजी है। ठीक है, आज थोड़ा सा बेसिक ही लेता हूँ, बाकी मग आपण चालू करू पुढच्या याच्यापासून। ठीक है, ये देखो, ये एक बार देखते हैं उसके बाद लिखो। फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सब्जेक्ट का है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल तो सब इसका इंटरनल है एक्सटर्नल है? इंटरनल है ना, तो इशू नहीं है। मैड वाला शायद आपको एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल, हाँ, जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसको एक्सटर्नल ही है। ध्यान दो, देखो ये लिखा है वीएलएफ। वीएलएफ का मतलब है वेरी लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो उसका रेंज कितना है? 3 किलो हर्ट्ज टू 30 किलो हर्ट्ज। फिर एलएफ, एलएफ का मतलब है लो फ्रीक्वेंसी, 30 किलो हर्ट्ज टू 300 किलो हर्ट्ज। फिर ये आपका एमएफ, इसका मतलब है मीडियम फ्रीक्वेंसी, उसका रेंज है 30 किलो हर्ट्ज टू 3 मेगा हर्ट्ज। मेगा का मतलब होता है 10⁶। फिर ये आपका एच एफ, एच एफ का मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी, 3 मेगा हर्ट्ज टू 30 मेगा हर्ट्ज। फिर आता है आपका वी एच एफ, इसको हम बोलते हैं वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, जिसका रेंज है 30 मेगा हर्ट्ज टू 300 मेगा हर्ट्ज। फिर यू एच एफ, इसका मतलब है अल्ट्रा अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, जिसका रेंज है 300 मेगा हर्ट्ज टू 3 गीगा हर्ट्ज। गीगा का मतलब होता है 10⁹। फिर है आपका एस एच एफ, इसका मतलब है सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, 3 गीगा हर्ट्ज टू 30 गीगा हर्ट्ज। और लास्ट में है आपका ई एच एफ, तो एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी, जिसका रेंज है 30 गीगा हर्ट्ज टू 300 गीगा हर्ट्ज। ठीक है, तो ये रेंज आपको पता होना चाहिए, मतलब वीएलएफ को क्या बोलते हैं, एलएफ को क्या बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लिख लो, एकदम बेसिक है।
ठीक है बेटा, आए ना लक्ष्य? जेनियल, यश, श्रेया, वैष्णवी, सुयोग, तनुश्री, रिप्लाई करते रहो। कल्याणी, ओके। यस सर। सुयोग, श्रेया, हो सर। मेन इसमें डायग्राम ही है, डायग्राम और ये।
ठीक है। चलो ये लिखो। चलो एक्चुअली मेन हमको जीएसएम पढ़ना है, लेकिन ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है वो आपको पता होना चाहिए कि सेल्यूलर सेल्यूलर फोन का मतलब क्या। लिख लो, सेल्यूलर का मतलब क्या। सिलेबस में नहीं है, लेकिन एज अ जनरल नॉलेज या कंसेप्ट, सब्जेक्ट को कंसेप्ट समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। इन दी सेल्यूलर लिखो, इन दी सेल्यूलर सिस्टम city is divided into small areas called as cells। लिखो, आप, मैं बोल रहा हूँ ये वाला सब्जेक्ट है ना, जैसे आई स्कीम के पहले जी स्कीम था, तो जी स्कीम में भी ये सब्जेक्ट था। In the cellular system, city is divided into small areas called as cells। Each cell is around 10 square kilometer। मतलब 10 स्क्वायर किलोमीटर का जो डिस्टेंस रहेगा वो उसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है। फिर दूसरा नेक्स्ट वो खत्म हुआ, मतलब यहाँ पे ये इतना, दिस इज 10, ये तो ये हो गया आपका एक सेल। फिर ये रहेगा आपका दूसरा सेल, ये ऐसा, तो उसको हम बोलते हैं सेल। एंड अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज क्लस्टर। फिर इसको हम, यहाँ पे और एक रहेगा, और इसका जब हम ग्रुप बनाएंगे तो दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज क्लस्टर, उसको हम बोलते हैं क्लस्टर। ठीक है। नेक्स्ट ये लिखो, द बेसिक जियोग्राफिक यूनिट ऑफ अ सेल्युलर कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड एज सेल। The basic geographic unit of cellular communication system is called as cell। A group of cells is called as cluster। A group of cell is called as cluster। ठीक है। ये जो लिखा है पहले देख लो, बाद में लिखना। मोबाइल रेडियो सिस्टम का मतलब क्या। अभी मोबाइल का मतलब नॉर्मली हम मोबाइल बोलते हैं, लेकिन मोबाइल का मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, जो मूवमेंट होगा उसको हम बोलेंगे मोबाइल। तो मोबाइल रेडियो सिस्टम का मतलब क्या, हम एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है जो इसमें आता है, तो ये रहेगा आपका कॉर्डलेस टेलीफोन। हाँ, एक रहता था लैंडलाइन वाला, और लैंडलाइन में फिर कॉर्डलेस, जिसका डिस्टेंस कम होता है, कम रेंज तक वो काम करता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्डलेस फ़ोन। फिर आया था पेजर्स। पेजर्स पे हम बात नहीं कर सकते थे, लेकिन हम मैसेज सेंड कर सकते थे। फिर आया आपका वॉकी टॉकी। और फिर आया जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या रहता है आपका सेल्यूलर फोन्स। ठीक है। तो ये सब आता है आपका मोबाइल रेडियो सिस्टम में। लिख लो नाम, नाम लिख लो। मोबाइल रेडियो सिस्टम का ये एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, कॉर्डलेस टेलीफोन, पेजर्स, वॉकी टॉकी एंड सेल्यूलर फोन्स।
डायग्राम क्लियर नहीं है पण आता बघू. एक्चुअली अभी टेक्स्ट बुक आने के बाद फिर हम वो डायग्राम पे देखेंगे. इसको हम बोलते हैं जीएसएम आर्किटेक्चर. जीएसएम आर्किटेक्चर पढ़ने के पहले आपको है क्या उसमें? नाही ना, त्याच्यात नाही आहे ना, मला डायग्राम नाही मिळाली. जीएसएम आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए फिर आपको क्या क्या बेसिक टर्म्स है वो पता होना चाहिए. जैसे अगर आप ये डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे लिखा है मोबाइल स्टेशन. इसका शॉर्ट फॉर्म है एमएस. एमएस का मतलब होता है मोबाइल स्टेशन. मोबाइल स्टेशन किसका बना है? तो मोबाइल स्टेशन बना होता है आपका मोबाइल का और सिम का. मोबाइल प्लस सिम, वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं मोबाइल स्टेशन. फिर यहाँ से ये जो है इसको हम बोलते हैं बेस स्टेशन कंट्रोलर या इसको हम बोलते हैं बीएससी. ठीक है. तो इसमें क्या क्या है? तो इसमें एक एंटीना रहेगा और यहाँ पे रहता है एक ट्रांससीवर. ट्रांस रिसीवर का काम क्या है? ये सिग्नल को ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव भी करता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांस रिसीवर. और फिर यहाँ पे रहता है आपका मेन नेटवर्क सिस्टम. ठीक है. फिर नेटवर्क सिस्टम में अलग अलग पार्ट है, तो वो उसको हम बोलते हैं जीएसएम आर्किटेक्चर. हाँ, लेकिन ये वाला डायग्राम मुझे नेट से मिला है. एक बार आपका टेक्स्ट बुक मिलने के बाद फिर टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो वाला डायग्राम पे हम फोकस करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, हर एक किसका एक एक लाइन में हम डेफिनेशन लिखेंगे. कि बेस स्टेशन का मतलब क्या? बेस स्टेशन को ही हम बोलते हैं बीटीएस. फिर कंट्रोल चैनल का मतलब क्या? उसके बाद फिर जैसे मैंने बोला एमएस. एमएस का मतलब क्या? वो एक एक लाइन में हम लिखेंगे. ठीक है. तो हेडिंग दो, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. लिखो. पहला फर्स्ट वन इज बेस स्टेशन या इसको हम लिखेंगे बीटीएस. इट इज डिफाइंड एज अ फिक्स या इसको हम बोलेंगे नॉन मूविंग स्टेशन इन अ मोबाइल रेडियो सिस्टम. जो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया ना, ये ऐसा था एंटीना वाला. तो इट इज डिफाइंड एज अ फिक्स्ड स्टेशन इन अ मोबाइल रेडियो सिस्टम which communicate with mobile stations. इधर आपका मोबाइल स्टेशन था, मतलब आपका मोबाइल. तो इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर एंटीना, रिसीवर एंटीना, एंड रेडियो चैनल्स माउंटेड ऑन अ टॉवर. हाँ, तो ये टॉवर दिया है. तो इसके ऊपर क्या रहेगा? आपका ट्रांस रिसीवर रहेगा जो ट्रांसमिट का भी काम करेगा, रिसीव का काम करेगा, और रहेगा आपका रेडियो चैनल कम्युनिकेशन करने के लिए. सेकेंड वन लिखो, कंट्रोल चैनल. It is defined as the radio channel used for
It is defined as the radio channel used for transmitting the control signal, transmitting the control signal such as call setup, call request, call initiation, as well as control information. मतलब कॉल सेटअप करने के लिए, कॉल रिक्वेस्ट करने के लिए, सिग्नल सेंड करने का काम कौन करेगा? तो कंट्रोल चैनल. जाओ आगे, ऑनलाइन वाले जाओ बेटा. ठीक है, फॉरवर्ड सिंपल है. देखो, फॉरवर्ड चैनल और रिवर्स चैनल. फॉरवर्ड स्टेशन किसके लिए? बेस स्टेशन से मोबाइल स्टेशन को मुझे क्या करना है? सिग्नल सेंड करना है, तो उसके लिए रहेगा आपका फॉरवर्ड चैनल. इसका उल्टा, बेस स्टेशन से कहा जाएगा, मोबाइल स्टेशन को सिग्नल जाएगा, तो वो क्या रहेगा आपका? रिवर्स चॅनल. फ्रॉम मोबाईल. हाँ, उल्ट सांगितलं का मी? हाँ हाँ, ये इधर मोबाइल स्टेशन टू बेस स्टेशन. तो ये रहेगा आपका रिवर्स चैनल. तो ये इतना पूरा मत लिखो. फॉरवर्ड चैनल हेडिंग दो, फॉरवर्ड चैनल. बेस स्टेशन बेस स्टेशन टू मोबाइल ऐसा ही लिखो. फॉरवर्ड चैनल ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन ऐसा लिखो. ये वाला इतना ही बस लिखो. ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम बेस स्टेशन टू मोबाइल स्टेशन. फॉरवर्ड चैनल और रिवर्स में है फ्रॉम मोबाइल टू बेस स्टेशन. नेक्स्ट वन, मोबाइल स्टेशन इंपॉर्टेंट है. इसका शॉर्ट फॉर्म है MS. मोबाइल स्टेशन मतलब आपका हैंडसेट हम बोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ हैंडसेट नहीं रहेगा, हैंडसेट प्लस सिम रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे मोबाइल स्टेशन. इट इज डेफिनेशन लिहायची गरज नाही, मतलब पूरा डेफिनेशन लिखो मत. मोबाइल स्टेशन और उसके बाद डायरेक्ट ये लिख लो, हैंडसेट प्लस सिम, क्योंकि डेफिनेशन ऐसा पूछेंगे नहीं. एक बार मैं रीड करता हूँ, देखो क्या लिखा है. इट इज डिफाइंड एज स्टेशन इन द सेल्युलर रेडियो सर्विस विच इज यूज व्हेन इन मोशन एट एन अनस्पेसिफाइड लोकेशन. ठीक है, जो मूवमेंट होगा उसको हम बोलेंगे मोबाइल स्टेशन, लेकिन मूवमेंट के साथ क्या है? उसमें सिम रहेगा तब. विदाउट सिम रहेगा तो उसको हम मोबाइल स्टेशन बोलेंगे नहीं. तो कोई इसका ये जो MS है ना, कोई इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी बोलता है, M फॉर मोबाइल, S फॉर सिम. तो मोबाइल सिम ऐसा भी कोई इसका ये करता है. हाँ, लेकिन जो आपके सिलेबस में दिया है तो वो मोबाइल स्टेशन, MS का मतलब मोबाइल स्टेशन है.
ठीक है, जा रहा हो बेटा, आ गया ऑनलाइन वाले। नेक्स्ट लिखो, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछेंगे आपको। मोबाइल स्विचिंग सेंटर, इसको हम बोलते हैं एमएससी, और इसका दूसरा नाम है एमटीएसओ, मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस। जितना भी कॉल कोऑर्डिनेशन है, कॉल रिकॉर्डिंग है, कॉल ट्रेसिंग है, कॉल राउटिंग है, ये सब काम कौन करता है? तो मेन एमएससी रहेगा। जैसे इलेक्ट्रिकल में एमएससी भी रहता है, सब मेन वहाँ पे, वहाँ से सब कोऑर्डिनेट होता है ना। तो क्या देख रहे हैं? हाँ, इसको हार्ट ऑफ जीएसएम भी हम बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन था? कर्नल था। यहाँ पे क्या है आपका? एमएससी, दैट इज मोबाइल स्विचिंग सेंटर। तो इट इज डिफाइंड एज सेंटर विच इज सेटअप फॉर कोऑर्डिनेटिंग द राउटिंग ऑफ कॉल्स। राउटिंग का मतलब हमने लास्ट सेमिस्टर में पढ़ा, डेटा कम्युनिकेशन में। क्या होता है राउटिंग का? राउटिंग क्या करता है? बेस्ट पॉसिबल रूट फाइंड करता है, वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं राउटिंग। आठवलं ना? बेस्ट पॉसिबल, तीन चार वे है, उसमें से जो शॉर्टेस्ट रहेगा या जो कम इसमें होगा, उसको हम बोल, हाँ। लेकिन वो हमने इसमें देखा, तुम्ही डेटा कम्युनिकेशन मध्ये तुम्हाला होतं, राउटर था ना, वो राउटर, नेटवर्किंग कंपोनेंट्स में राउटर था, उसमें वो कंसेप्ट था राउटिंग। तो राउटिंग का मतलब क्या? बेस्ट पॉसिबल शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने का। तो ये वर्ड याद रखो, ये भी अब आगे हमको लगेगा। राउटिंग काय दिलंय? तेच दिलंय, बेस्ट पाथ। ये भी लिख लेना फंक्शन, एफएनएस का, इसका मतलब फंक्शंस लिखा है। तो एमएससी का फंक्शन क्या है? कॉल सेटअप करना, कॉल राउटिंग करना, कॉल रिकॉर्डिंग करना, कॉल ट्रेसिंग करना। उसके बाद है आपका ट्रांसीवर। ट्रांसफार्मर में दो है, एक मतलब दोनों काम वो करता है, एक करता है ट्रांसमीटर का काम, एक करता है आपका रिसीवर का काम। हाँ, इसके लिए उसको लिखा, मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन भी वही है। क्या बोलोगे आप? ट्रांसीवर, ट्रांस रिसीवर नहीं, ट्रांसीवर, ट्रांस ट्रांसमिट करना और रिसीव करना, ट्रांस रिसीवर। आर, आर, आर साइलेंट है, आर असतो नाही हा, ट्रान्सिव्हरच आहे त्याचं। बघा बघा एकदा, आर आहे? नाही ना, आर नाही आहे। काय होतं? सी काय होतं? स्पेलिंग क्या था? ट्रांस, ई आय ना? नहीं ना, आर नहीं है, आर साइ, हाँ, ट्रांस, फिर उसका प्रोनाउंसिएशन वही ना, ट्रांसीवरच है ना। ट्रांसीवर। Receiver gets data, enabling two-way communication.
communication in a single. परत येईल का ते? A transceiver is a single device combining a ट्रांसीवर. ठीक है. इट इज अ यूनिट कंटेनिंग ट्रांसमीटर एज वेल एज रिसीवर. इट कैन साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट एंड रिसीव द सिग्नल. टी का मतलब ट्रांसमिट है, आर का मतलब रिसीव. एंड लास्ट वन है, जैसे ऊपर हमने लिखा एमएससी, इधर है आपका बीएससी, बेस स्टेशन कंट्रोलर. इट कंट्रोल्स वन और मोर बीटीएस. बेस स्टेशन हमने लिखा ना, तो एक से दो अगर ज़्यादा बीटीएस रहेगा तो वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं बीएससी. डायग्राम मध्ये होतं ना ते, तो दिखाता हूँ. ये देखो, ये लिखा ना हमने बीएससी. इट कंट्रोल्स वन और मोर बीटीएस. तो ये आपका बेस स्टेशन कंट्रोलर है. ठीक है. इधर क्या था आपका एमएस मोबाइल स्टेशन. ये है आपका बीटीएस. इधर है आपका बीएससी. और फिर इधर क्या आपका एमएससी. आणि मग एमएससी मध्ये हे सगळे ये वाला टाइप है, एचएलआर व्हीएलआर. इसका भी फुल फॉर्म लिख लो, सिर्फ फुल फॉर्म लिख लो. मी काढतो ती डायग्रामच काढतो तशी. देखो VLR, विजिटर लोकेशन रजिस्टर. फिर HLR होम लोकेशन रजिस्टर. ऑपरेशन मेंटेनेंस सेंटर. ऑथेंटिकेशन सेंटर. उसके बाद है इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर EIR.
पब्लिक स्विच टेलिफोन नेटवर्क. आधी ते असायचं ना, एस टी डी असायचं, पी सी ओ असायचं. आठवलं का त्या टपऱ्या असायच्यात बघा ते येल्लो कलरचा. ते कॉइन बॉक्सचं असायचं आणि त्याचं. नाही नाही, हे आता ते बघू, मला ते आपण त्या डायग्राममध्ये दिलं आहे ना, म्हणून मी ते लिहिलं. हे वाला डायग्राम में दिया आहे ना, हे बघा हे सगळे. ही मला नेटवरनं मिळाली GSA. मला आता ते टेक्स्टबुकमध्ये फक्त बघायचं आहे, टेक्स्टबुकमध्ये क्या दिया है. अगर टेक्स्ट बुक में ये दिया रहेगा मग ये हमको लगेगा, क्योंकि देखो ना इधर HLR VIR ASC PSTN ये तो लिखा ही नहीं मैंने, ये एक ही लिखा OMC. बघू बघू. पण पुण्यात आलंय का हे याचं टेक्स्टबुक आलंय का पुण्यात? नहीं क्या? जी स्कीम का रहे वही है ना यार, जी स्कीम का तो रहेगा. ठीक है ना. तो एक बार देखो, चलो क्या क्या एक बार रीड करना, क्या क्या हमने देखा. जाऊ का बेटा, लिखा क्या बेटा ऑनलाइन वाले? हाँ, पहले हमने सेल्यूलर फ़ोन क्या, पहले तो हमने वो ये लिखा फ्रीक्वेंसी. क्या क्या था उसमें? लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी लो फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी आणि एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसी. फिर हमने सेल्यूलर का मतलब क्या वो देखा. सेल का मतलब क्या वो हमने देखा. हाँ, ईच सेल इज डिवाइडेड अराउंड 10 स्क्वायर मीटर. और 2 या 3 सेल रहेगा तो उसको हम बोलेंगे क्लस्टर. फिर मोबाइल रेडियो सिस्टम क्या है, तो हमने उसका एग्जांपल देखा. कॉर्डलेस टेलीफोन, पेजर रहेगा, वॉकी टॉकी रहेगा, सेल्यूलर फ़ोन रहेगा. तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ मोबाइल रेडियो सिस्टम. फिर हमने फिर ये डेफिनेशन देखा. फक्त सांगा काय काय कुठल्या कुठल्या होतं. बेस स्टेशन या BTS, उसके बाद कंट्रोल चैनल. फिर उसमें 2 टाइप, फॉरवर्ड एंड रिवर्स. फॉरवर्ड में क्या था? BTS टू MS और MS टू BTS. उसके बाद फिर हमने MS ना, मोबाइल स्टेशन. MS का फुल फॉर्म है मोबाइल स्टेशन. इट कंसिस्ट ऑफ हैंडसेट प्लस सिम, उसको हम बोलते हैं मोबाइल स्टेशन. देन उसके बाद हाँ, MSC और MTOS. MSC का मोबाइल मोबाइल स्विचिंग सेंटर और दूसरा MTOS था ना, MTSO. क्या था उसका? हाँ, मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस, जो मेन सब कोऑर्डिनेट करता है. जो भी राउटिंग, कॉल राउटिंग रहेगा, कॉल सेटअप रहेगा, कॉल ट्रांसफ़र रहेगा, कॉल रिक्वेस्ट रहेगा, वो काम करेगा आपका MSC. उसके बाद फिर हमने फिर ट्रांसीवर, जो ट्रांसमीटर का भी काम करता है, रिसीवर का भी काम करता है, साइमल्टेनियसली करेगा. उसके बाद फिर BSC ना देखा, अ ग्रुप ऑफ, हाँ, इट कैन कोऑर्डिनेट वन और मोर BTS. और भी था. एक जो हमने लास्ट डेटा कम्युनिकेशन में देखा, एक होता है आपका हाफ डुप्लेक्स, एक रहता है फुल डुप्लेक्स, और एक रहेगा आपका हाफ. तीन है. हाँ, एक था हाफ, एक था फुल आणि एक में बस हम सिग्नल को क्या कर सकते हैं, एक वन वे था, मतलब सिर्फ ट्रांसमिट कर सकते या रिसीव कर सकते. दूसरे केस में हम साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते. हाँ, रिसीव नहीं होता है. दूसरे इसमें हम
ट्रांसमिट कर सकते हैं और रिसीवर कर सकते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं। थर्ड में साइमल्टेनियसली मतलब दो होता है। नहीं तो फिर पहला क्या था, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, लास्ट वाला फुल डुप्लेक्स था। वन वे नहीं रे, ऐसे डुप्लेक्स ही नाम था। सिंगल, हाँ सिंगल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, सिंगल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। सिंगल डुप्लेक्स का एग्जांपल वो लैपटॉप, मतलब ट्रेडिशनल कंप्यूटर सिस्टम वो था। सिंगल है ना, सिंगल नहीं, सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स था, सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स। फिर हाफ, एंड ये हाफ का वॉकी टॉकी था एग्जांपल, और फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल मोबाइल, मोबाइल जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हाँ तो ये बेसिक था, आज के लिए हम इतना ही लेते हैं। ठीक है फिर अगले इससे हम प्रॉपर मतलब स्टार्ट ही कर देंगे सिलेबस वाईज। ठीक आहे, टेक्स्टबुक फक्त एकदा येऊ द्या, मला वाटतं येऊन जाईल, सोमवारपर्यंत येऊन जाईल। हाँ हाँ, ते येऊन जाईल। ठीक है, चलेगा बेटा ऑनलाइन वाले। आज के लिए एंड करते सेशन। ठीक है, तनुश्री, सुयोग, वैष्णवी ओके, श्रेया, यश, जेनियल ओके है। Yes. ओके Yes, बेटा, sir. चलो थैंक यू। Recording stopped.